आ रही है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है आपको? जी सर, क्लियर है। ठीक है। आज हमारा एक तो हमें वो करना था वोकैबुलरी का काम, दूसरा हमें पेपर करना था, तीसरी बात काम में हमें क्या करना है डिस्कशन की जाएगी भी आपसे। हम सबसे पहले पेपर का काम कर रहे हैं, पेपर निकालें अपना। जी ये पहला देखिएगा, a dash is never pardonable, Alphonse ने ट्रेटर कहता है एक गद्दार, ट्रेटर गद्दार को कहते हैं, पैट्रियट मुगल वतन को कहते हैं। आ ट्रेटर इज नेवर पार्डनेबल, गद्दार कभी भी माफी के काबिल नहीं होता। He puts his country, वो अपने मुल्क को, एंड his countrymen, और अपने मक्की मुल्क के लोगों को एट स्टेक, दाव पर लगाता है। फॉर his vested interest, अपने जाती मफादात के लिए, वो अपने मुल्क और अपने मुल्क के लोगों को जाती मफादात के लिए दाव पर लगाता है। ये बीटा, कन्वेनर, डिवाउट और प्रोटैगनिस्ट, ये आप खुद ही देखें। नेक्स्ट देखें, पहले मीनिंग नोट कर लें। डंस का मतलब अहमक है, डंस। ये लफ्ज आपने 11वें चैप्टर में पढ़ा था। We were considered such dunces that we were taught only English, फर्स्ट ईयर एट हेलो में पढ़ा था। ड्रैब का मतलब होता है भद्दा, नॉन अट्रैक्टिव, फर्स्ट प्ले में आपने पढ़ा था, उसके सीन में पढ़ा था। विम्सिकल का मतलब है क्वेंटली, नजाकत भरा, क्वेंटली। और विटी का मतलब है अकलमंदाना। तो आप देखें उसने दिया हुआ है, शी वाज क्वाइट डैश एंड इंटेलिजेंट, विटी एंड इंटेलिजेंट। वो बहुत ज्यादा ज़हीन थी, अकलमंद और ज़हीन थी। अकलमंद, ज़हीन, चालाक, ये सब अलग अलग बातें हैं। डॉक्टर कदीर खान बड़े ज़हीन हैं, अकलमंद भी, मतलब समझदार भी बड़े हैं, लेकिन वो चालाक नहीं है। अच्छा, she seldom found herself unable to confront her rivals, हरीफ, मुखालिफिन, queries। शाज़ो नादिरी कभी ऐसा हुआ कि वो अपने मुखालिफिन का, अपने हरीफों का, अपने दुश्मनों के सवालों का सामना ना कर सकी, कन्फ्रंट, सामना करना। तो यहाँ डेल्टा आंसर होगा। कोलोकेशन, मैंने एक चीज कही थी आपसे, क्या कही थी कि फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं। मैंने इसमें मिसाल दी थी आपको, मेक अ मिस्टेक होता है, कमिट अ ब्लंडर होता है। आप कभी कमिट अ मिस्टेक और मेक अ ब्लंडर नहीं कह सकते। कमिट अ क्राइम होता है, डू अ क्राइम नहीं होता। तो क्या यहाँ पर डेल्टा था, आगे इसका जवाब पहले आ गया। ही डिड अ क्राइम नहीं, ही कमिटेड अ क्राइम बट एस्केप। इसका कोई रूल नहीं है। तो लिक्विड इंग्लिश का, कोलोकेशन का, कोलोकेट इंग्लिश कैसे करते हैं आप, इसका सिर्फ यही है, इसका कोई रूल नहीं है हर एक का, या आपको क्रैम करना होता है, रट्टा लगाना होता है। नेक्स्ट, इवेंट ऑफ द डे आफ्टर आई हैड गॉट आएगा माय लास्ट हेयर कट। आपको अमेरिकन फॉर्म्स नहीं बनाना, ये अमेरिकन फॉर्म है, गेट, गॉट, गॉटन। ब्रिटिश में रहे, गेट, गॉट, गॉट, तो गॉड कर लें डेल्टा में। But Langford in any right will remember and tell the tale
तो से द टेल नहीं होता, टेल द टेल होता है। आप लोग चेक कीजिएगा, मेरा ख्याल है किताब में इन एनी रेड ही लिखा हुआ है। अगर किताब में इन एनी रेड है हम इसको फिलहाल नहीं छेड़ेंगे। टेल द टेल तो होता है, और यहाँ पर फिर वही क्लिपफुल इंग्लिश की बात आ रही है। तो ये दोनों तीनों ऑप्शन जो आपको दी गई हैं, खासतौर पर 43 और 45, ये क्लिपफुल इंग्लिश से रिलेटेड बातें थी। हमने शुरू में टॉपिक किया था, आपको याद होगा, वर्डिनेस। तो वर्डिनेस का टॉपिक भी ये टेंसेस के बाद जो हमने पैसे वाइज करने हैं वो भी इसी में आते हैं। आज जो हम काम करेंगे ना वो टेंसेस का ना पैसे वाइज का है, छोटे छोटे यूजेस होंगे ग्रामर के। अब वो सारा काम भी इसमें वर्ब में आता है। मैंने कहा था वर्ब का टॉपिक बड़ा तरीन टॉपिक है एंडिडस का। आपकी मर्जी है जितना मर्जी बड़ा या छोटा बनाएं इसे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें हमें बता रहा है कि आंसर होगा द हेन्स हैव नॉट लेड देयर एग्स येट। अंडे देने के मानों में थर्ड फॉर्म लेड होगी। ये भी आपको फॉर्म्स लिखवाई गई थी। बच्चा एंटीडेस का जब उसको कहते हैं ना बेटा फॉर्म्स सही करें, फॉर्म्स याद करें, वो या तो हंस पड़ता है, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन बड़े अजीब होते हैं। कैंडिडेट्स में बैठे हुए हमें ये बंदा कह रहा है फॉर्म्स याद करें, तो यहाँ से भी लपेटेगा बेटा आपको। तो फ्लाई फ्लाई फ्लू फ्लॉन फ्लो फ्लोर फ्लॉन याद है ना वो। जब पेपर में आप बैठे होंगे ना फिर कुछ नहीं समझ आती है, फिर सारी चीजें नजदीक नजदीक ठीक ही लगती हैं यहाँ पर, या सारी ही गलत लगती हैं आपको। कोई चीज यहाँ पर हो रही है कि जो चीजें आपके सामने हैं वो चीजें तंग करना शुरू हो गई हैं। ये फिर यहाँ पर उसने क्लिपफुल इंग्लिश ली है, कोलोकेट करना बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कोलोकेशन बतौर नाउन यूज करते हैं। अब से कोई 15 साल पहले कोलोकेशन पर इतना जोर नहीं देता था अंग्रेज। अब तो कोलोकेट करना क्लिपफुल इंग्लिश बहुत ज्यादा आ गई है। लॉन्ग मैन में आप उठा के देखें बहुत ज्यादा है। लॉन्ग मैन से याद आया, छोटी छोटी बातें मिस जो होती हैं कभी याद भी आती हैं कि वो मैंने आपको जो पब्लिशर्स लिखवाए थे उसमें एक बड़ा अहम पब्लिशर मिस हो गया था, लर्नर्स। लर्नर्स बड़ा अहम पब्लिशर था। क्या कमाल की किताबें लिख रही है। जैसे कॉलिंस काम करता है ना, हमारे तो लोगों को जो बात ये आती है ना एक्सपर्ट एक्सपर्ट, और किसी को आता कुछ नहीं इसके अलावा एक नाम ही। जैसे कॉलिंस का मैं कह रहा था ना, कॉलिंस जैसे रिसर्च पूरे वर्ल्ड में मैंने नहीं किसी की देखी, अपनी जिंदगी में नहीं देखी मैंने। वैसे लर्नर्स भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो पब्लिशर है। और आप लोगों को वीडियो ऑडियो क्लियर है कि मैं बोलता जाऊंगा, फिर वो 15 मिनट के बाद फोन आएगा, सर जी दोबारा दसो, कुछ भी नहीं ऐसे सुने। क्लियर है सर। वो आप सुन रहे हैं ना, अगर आप सुन रहे हैं अगर तो मिस हो गया दोबारा बताने में कुछ नहीं है। वो सारा ही अगर आपने मिस कर दिया है वो फिर दोबारा बताते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, यार मैं तो बड़ी जोर ला के पढ़ाया सी, बड़ा मेहनत नाल पढ़ाया सी, मैं कह रहे ने सानू आवाज ही कोई नहीं आई। तो बहरहाल यार ये अकील आपको तो आवाज आ रही है ना? जी सर ये गर्ल्स को आवाज नहीं आती, जरा गर्ल्स मुझे बता दिया करें, मुझे आवाज तो सिर्फ अकील की आती है। पता नहीं वो अकील का नेट काम करता है। परसों तरसों में भी ऐसा रहा, वो एक मैंने रूल इतनी दफा बताया इतनी दफा बताया, मैंने कहा ये ना रूल में कोई खराबी आ गई। चले ठीक है, कोई एक दो गर्ल्स के भी मैसेजेस आए हैं, नैयर कह रही है आवाज आ रही है, ठीक है जी, अच्छी बात है, आवाज आ रही है, कैरी ऑन। She felt terrifying shame। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि टेरिबली का मतलब या टेरिफाइंग का मतलब खौफनाकी से समझा जाता है बस, जबकि इसी से निकला है आई एम टेरिबली सॉरी। बहुत बोलते हैं आई एम टेरिबली सॉरी, क्या खौफनाक हद तक मैं माफी चाहता हूँ। टेरिबली बहुत ज्यादा के मानों में, ग्रेटली के मानों में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ भी टेरिफाइंग शेम बहुत ज्यादा के मानों में, उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और वह चली गई। अल्फा आंसर होगा। अब ये कोलोकेशन है, टेरिफाइंग शेम, शेम के साथ टेरिफाइंग ही आएगा, एनाइंग या क्राइंग या हॉरिफाइंग नहीं आएगा। आप कहेंगे सर हॉरिफाइंग भी तो वो, लेकिन वो खौफ के मानो में उसका सिनोनिम आ रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा के मानो में टेरिफाइंग नहीं होता, हॉरिफाइंग नहीं होता, टेरिफाइंग होता है।
eost fumes, शायद आपने बायो में पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा हो। तो do frowsy होता है, made नहीं होता। did him frowsy and cause a headache, बुखारात उसकी सर दर्द का सबब बने और उसके सर में दर्द होने लगा, उसके सर दर्द का सबब बने, वही चीज है। 47 की, 43, 45 वाली लोकेशन आ रही है। ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम लीडर्स हु फाउंडेड आएगा, हमने बात की थी कि बुनियाद रखने के मानों में लफ्ज फाउंड पहली फॉर्म है, इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म फाउंडेड और फाउंडेड है पैस अवे। तकरीबन वो तमाम मुसलमान रहनुमा जिन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी, फाउंडेड बुनियाद रखने के मानों में है पास्ट अवे, डाइड, वो मर चुके हैं, चाइल्ड। He had to raise a family of 5 children. तो रेस का मतलब कफालत करना, परवरिश करना। रेस का मतलब उठाना भी होता है। एंड ही रेस्ड द मिरर टू हिज फेस, थर्ड चैप्टर रेड ब्लैकबेरी का, डार्क टेबल गोल्डन नाइट से। तो यहाँ तो कफालत करने के मानो में एल्फा आंसर होगा। आगे उसने राइज, रोज, राइज की सेकंड फॉर्म है, रेस्ड इसकी रेस की थर्ड फॉर्म है। तो टू के बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है ना, आपको सिखाया कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। उसने वो रेस के बाद थर्ड फॉर्म लिखी हुई है डेल्टा में, अगर आप देखें। अच्छा, नेक्स्ट देखें बीटा। प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है। याद रखें, ये कीमती तरीन बात है आज की बातों में से, कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब इंग फॉर्म में आता है। ये हमने सेकंड ईयर में बहुत मर्तबा बात की। ऐसी चीजें लिखा करें। मुझे क्यों कहना पड़े लिखें, मैं तो कहता हूँ मेरा बोलना आपके नोट्स में हर चीज लिखें। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब इंग फॉर्म में आता है। I prevented from growing more rapid. नेक्स्ट अल्फा बनेगा, बड़ा कीमती फिक्रा था 51 और 52 भी इस लिहाज से कीमती है। बच्चे कहते हैं सर क्या लगातार 2 दफा प्रीपोजिशन आ सकती है? जी आ सकती है। देखते हैं, आपके 5वें चैप्टर से लिया हमने। I had come out into the cold, मैं बाहर उस सर्दी में आया था। एक तरफ बाहर आना है और दूसरी तरफ साथ ही कोल्डनेस में एंट्री है, into the cold, अल्फा होगा। नेक्स्ट देखें, ये ग्लेयर्ड मैंने दिया था, स्टेयर्ड है इसका अल्फा। अगर तो आप लोगों को अंदाजा हो गया था कि ये ग्लेयर है, गलती है ना हमारी तरफ से, टाइपिस्ट की मिस्टेक हुई है, तो ठीक है, इसको चलाएं ऐसे ही। अगर आप कहते हैं नो सर हमें तो नहीं पता लगा ना, ठीक है, फिर सबका दुरुस्त मान लें इसको। जाहिर है आपका एक ऑफिस में कंपटीशन होता है, ये सबका दुरुस्त कर दें, बल्कि सबका दुरुस्त है। वैसे मीनिंग नोट कर लें आप। स्टॉक थपकी देना होता है, थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था। रिडिक्यूल मजाक उड़ाना होता है। आगे हैपहैज़र्डली, रैंडमली आएगा। सीखने वाली बातें हैं यहाँ पर। ऑर्डर लेस उसने दिया हुआ है, ऑर्डर लेसली नहीं दिया है। अगर ऑर्डर लेसली होता तो फिर आंसर ऑर्डर लेसली हो सकता था। उसने जब आपको बेस वर्ड एडवर्ब दिया है हैपहैज़र्डली, जब बेस वर्ड दिया एडवर्ब है, तो यहाँ पर आंसर भी तो आपको एडवर्ब से करना है। चार्ली करेंगे आप आंसर एडजेक्टिव में तो नहीं कर सकते ऑर्डर लेस। ये सीखने वाली बात है, ये चकमे दे रहा है वो आपको। आप कहते हैं सर हमने तो पढ़ा था लिस्टों पुत्र ऑर्डर लेसली पढ़े ऐसे तुम, यहाँ ऑर्डर लेस लिखा हुआ है। यही चकमा उसने अगले वाले में भी दिया है लफ्ज में। इंटेंडेड है ना, इरादा रखना या दानिस्ता तौर पर, इसका बीटा आंसर है।
ऑस्टेंटेशियस नुमाइशी होता है, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था नावल के। अब कॉन्शियस आंसर हो सकता था, लेकिन उसने क्या दिया होगा, कॉन्शियसली। ऊपर क्या किया था उसने, ऑर्डरलेसली के बजाय ऑर्डरलेस लिखा था। यहाँ कॉन्शियस आंसर हो सकता था, उसने कॉन्शियसली एडवर्ब बना दिया। ये सीखने की बातें थी पेपर में, ये दो बड़ी कीमती चीजें थी आज। एक ये ऑर्डरलेस वाली बात और कॉन्शियसली वाली, और ऊपर भी बड़ी कीमती चीजें आई हैं। 51 तो 52 ये भी बड़ा अहम था। आज का पेपर बड़ा कीमती था, बट ये अच्छी सिखाने वाली बातें थी जो पेपर से, मुझे नहीं पता आपके पास पेपर कितना दस्तयाब होगा, आपको मिल जाता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। लेकिन जो आपको ऐसी कीमती तरीन चीजें नजर आती हैं, जैसे क्लुकल इंग्लिश के सेंटेंसेस हमें मिले हैं खासे, वो कम मिलते हैं किताबों से बतौर टॉपिक वो मिलता ही नहीं है। ऐसी चीजें नोट कर लिया करें साइड पर। पेपर में जो कीमती तरीन चीजें आपको आ गई, नोट कर लें। खास तौर पर ऐसी चीजें नोट करें जिसका टॉपिक आपका वीक था। खास तौर पर ऐसी चीजें नोट करें जिस पर क्लास में बात नहीं हुई या कम बात हुई है, या जिसकी समझ आपको अच्छी नहीं आई। हमारा पेपर डिस्कस हुआ, आगे हम अब वोकैबुलरी का काम कर रहे हैं। ये हमने 85th तक की थी, 85th तक की थी हमने ये। पहले मुझे ये बताएं, पेपर से कुछ पूछना है आप लोगों ने जी प्लीज, फिर हम जाएंगे वोकैबुलरी की तरफ। क्वेश्चन साथ साथ भी किया करें वैसे, आप कुछ वैसे भी पूछना है जी बच्चों प्लीज। हाँ जी बच्चों प्लीज बोलते जाएं। जी बेटा जी। हाँ जी ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, और किसी ने कुछ पूछना तो नहीं, मैं चलूं फिर आगे अब। चलें देखिएगा फिर प्लीज, वोकैबुलरी जरा देख लें, नोट्स उठा लें जरा हाथों में। एटी सिक्स उसने बड़ा इजी दिया आपको। इंडस्ट्री, सनत या तिजारत, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्टिव बिजनेस, बिजनेस, ट्रेड, फील्ड, कमर्शियल, एंटरप्राइज। नेक्स्ट देखिए आप लोग, 87 देखें, इंटॉलरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त या नाजायज, अनबेरेबल, अनसफरेबल, अनस्पोर्टेबल या इनस्पोर्टेबल, अनड्यूरेबल, अनएंड्यूरेबल। ये एंड्यूर आपने कहाँ पढ़ा था, 12वें चैप्टर हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा में पढ़ा था। एंड्यूर, एंड्यूरेबल काबिले बर्दाश्त, अनएंड्यूरेबल नाकाबिले बर्दाश्त। ये वर्ड फॉर्मेशन आ रही है। सिर्फ वर्ड ओरिजिन से कुछ नहीं होगा, जो मैंने उस दिन नैयर के सवाल का जवाब दिया था। सिर्फ रूट्स और उससे कुछ नहीं बनेगा, वर्ड फॉर्मेशन एक अलग टॉपिक बनता है। क्या लफ्ज कैसे बन रहे हैं,
तो वो पूरा का पूरा वोकैबुलरी बनती कैसे है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, वो एक अलग टॉपिक है बेटा। अब से 20 साल पहले उन्होंने एक एशियन डिक्शनरी बनाई है और उसको अपना हिस्सा बना लिया कि हम लोग एहतसाब कहते हैं, इंग्लिश में भी एहतसाब हम लिख रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी होता है अलग। अब उन्होंने अपनी किताबों में भी एहतसाब लिखना शुरू कर दिए। अगरचे कुछ लफ्ज ऐसे हैं, चौकीदार, शरबत, ये उनकी किताबों में भी आपको ऐसे मिलेंगे, शरबत शरबत ही मिलेगा, चौकीदार चौकीदार ही मिलेगा आपको, कुल्ली कुल्ली ही मिलेगा आपको। तो लफ्जों की रिसर्च जो है ये बिल्कुल एक अलग से दुनिया है। हम उस दुनिया के बारे में बात कर सकते हैं, उसमें उतर नहीं सकते। इनपरसेप्टिबल, हम कहते हैं ना, आपका परसेप्शन लेवल, परसीव किया कि नहीं, ये उसी से निकला है। परसेप्टिबल जो काबिल समझ हो, इनपरसेप्टिबल जो काबिल समझ ना हो। इम्परसेप्टिबली बतौर एडवर्ब आ गया है, ये सिखा रहा हूँ लफ्जों का मैं आपको, वर्ड फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ। इनविजिबली, slowly, subtly, little by little, unobtrusively, unseen, unnoticeably, indiscernibly। डिसर्नमेंट आपने पढ़ा था 11वें चैप्टर में, वो जहाँ हेडमास्टर की फरासत को दाद देता है, डिसर्नमेंट उसी से निकला है। नेगेटिव बना लेंगे, इन लेकर आया, इनडिसर्नेबली, आगे एंटोनियम्स दिए हुए हैं। तो खास उम्मीद नहीं है कि वो आपसे एंटोनियम्स पूछेगा। जजमेंट 90, फहम फरासत, कुव्वत फैसला, डिसर्नमेंट, एक्यूमेन, स्टूडनेस, सेंस, एस्ट्यूटनेस, कॉमन सेंस, गुड सेंस, परसेप्शन, अभी मैं कह रहा था, perspicacity, percipience, penetration, acuity, discrimination, ये डिसर्नमेंट से निकला है। नेक्स्ट देखें, जुडिशियल, अदालती, लीगल, जुडिशरी, जुडिशियल, ये बड़ी आपको अजीब सी बात लगेगी, ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको, लेकिन ये डिस्कस करना बड़ी जरूरी है कि जो बेसिक वर्ड जुडिशियल था उसने सिनोनिम की लिस्ट में भी वही लिखा हुआ है। ये आपको इंग्लिश रिसोर्सेज में बड़ा ही मिलेगा। हमें लगता है कि कैसे बोंगी मारी हुई है, झक मारी हुई है, लेकिन ये बड़ा लिखते हैं वो, मैं वैसे ही कटवा दिया करता था। अच्छी बात है, ये डॉक्टर अनम ने लिख दिया इसको यहाँ पे, अच्छी बात है और लिख के सही किया है, क्योंकि इस बहाने ना आपसे कुछ डिस्कस हो गया। ये जुडिशियल लिखा है तो सुन ले, फिर जुडिशियल जैसे वहां लिखा है एज इट इज इसमें भी लिख देते हैं मैं उठाकर, जुडिशियल बिल्कुल एज इट इज, अगर ये मुख्तलिफ है भी तो सुन लें। जुडिकेटरी, फोरेंसिक, सुनते हैं ना, फोरेंसिक लेबोरेटरी यानी अदालती लेबोरेटरी। जुरिस्डिक्टिव, सारे मिलते जुलते आवाजों वाले लफ्ज हैं, इनकी आप उसमें जाए ना एटिमोलॉजी में, बड़ा मजा आएगा। ऑफिशियल, अच्छा, जंक्शन स्टेशन को बोलते हैं, उन्होंने बगदाद रेलवे जंक्शन को रेलवे डिपो में चेंज कर दिया। जंक्शन वहां आया था ना मुस्तफा कमाल में, ज्वाइन या जॉइंट, स्टेशन भी देना चाहिए था, कहीं नहीं दिया इसने स्टेशन, यहाँ पर लाजमी देना चाहिए था, इसका मतलब स्टेशन है, देख लें। जॉइंट, इंटरसेक्शन, लिंक, बॉन्ड, वेल्ड, सीन, कपलिंग, कनेक्शन, यूनियन, इसका मतलब लिखा हुआ संगम, किस मानों में संगम, जोड़ना या मिलाने के मानों में। सीमेंट होता है ना जोड़ना, उस मानों में आ रहा है।
देख लें सारे वही हैं, ज्वाइंट, ज्वाइंट, इंटरसेक्शन, लिंक, बॉन्ड, बॉन्ड होता है ना जोड़ना, वेल्ड, सीम, वेल्ड जरा मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, कपल मिलाना होता है, कपलिंग, कपल्ड लफ्ज़ कहाँ आया था? 14वें चैप्टर लुई पैस्चर में आया था। इसने उसकी हमदर्दी को उन लोगों से मंसूब कर दिया, कपल्ड, हमदर्दी मंसूब करना। आगे देखें 93 देखें, जुवेनिल, नौ उम्र या कमसिन या नौजवान, ना तजर्बाकार, यंग, टीनेज, एडोलेसेंट, जूनियर, अंडर एज, प्यूबसेंट, परप्यूबिसेंट, वही लफ्ज़ है, उसके साथ पर लगा, प्यूबिसेंट के साथ मुख्तलिफ लफ्ज़ था, हटकर था, रूटीन में नहीं आता इतना। आगे भी देख लें, नॉर्मल बच्चे के मानों में ना, पहले एडजेक्टिव था, बतौर अब नाउन आ रहा है, यंग पर्सन, यंगस्टर, चाइल्ड, टीनेजर, ये दोनों लाजमी याद करने हैं। एडजेक्टिव वाला भी करना है, नाउन वाला भी लाजमी याद करना है, सब ने करना है। एडोलेसेंट, माइनर, जूनियर, बॉय, गर्ल, स्कूल बॉय, स्कूल गर्ल। अच्छा आगे देखें, जोपार्डी, खतरा, डेंजर, पेरिल, रिस्क, एंडेंजरमेंट, इम्पेरिलमेंट। पेरिल खतरे को कहते हैं, वो एडजेक्टिव है पेरिल। इम्पेरिलमेंट बतौर नाउन हुआ है। इनसिक्योरिटी, देखा है बेटा, आपको लफ्ज लगते हैं मिलते जुलते, आपने पढ़े हैं, वो पेरिल पढ़ा हुआ है आपने, खतरा। पेरिलसनेस, ये भी पेरिल से निकला है। रिस्कीनेस, रिस्क से निकला, जैसे ऊपर एट रिस्क उसमें लिखा हुआ था। प्रीकेरियसनेस, वैसे प्रीकेरियस कहाँ पढ़ा था आपने? प्रीकेरियस स्टेट, तशवीशनाक हालत, ओवरकोट में पढ़ा था आपने ये। आखिरी देख लें, जेलसी, हसद, he was consumed with jealousy at the younger man's superior talents। नौजवान के इतने अच्छे टैलेंट पर वो अपना दिल जलाता रहा, हसद से अपना दिल जलाता रहा। कहाँ पढ़ा था आपने कंज्यूम का लफ्ज? he consumed his heart over it, 5वां चैप्टर, पीस ऑफ स्ट्रेंथ। दुनिया कहती है नहीं नहीं, किताबों से वोकैबुलरी नहीं आएगी, इसको कोई तवज्जो ना दें। और पुत्र ओ वोकैबुलरी नहीं आनी, और लिस्टां दे विच ते वही लफ्ज आने ने ना, किते ना किते घूम घुमा के, कहीं ना कहीं तो घूम घुमा के आएंगे ना वही वाले लफ्ज लिस्टों में। इसलिए 4 किताबों की वोकैबुलरी भी आनी चाहिए आपको। अपने छोटे बहन भाइयों को कहा करो, एनडीएस अच्छा करना है तो 4 किताबों की वोकैबुलरी आनी चाहिए, नहीं तो हम वक्त पै जाना वोकैबुलरी तैयार कर देते, फिर भी काम नहीं पूरा होना। पेपर में वो कोई लफ्ज दे सकता है। दूसरा इसमें बदगुमानी के माना में दिया है, ये भी कर लें। सस्पिशियन, सस्पिशियसनेस, डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ये करना, ये भी लाजमी है। डाउट, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, एप्रीहेंशन। अब ये खतरे के मानों में आ गए, परेशानी के मानों में आ गए, एंजाइटी, एप्रीहेंशन, पोसेसिवनेस। बहरहाल ये आज का काम था आपका। बेटा जी आप लोग नोटबुक्स निकालें, रजिस्टर निकालें प्लीज। यार इमरान भाई किसी ने मुझे किसी तरह की कोई बात कहनी है, पूछनी है? जी बच्चों कोई सवाल है कि चलें आगे? बस अब मैं नोटबुक काम की तरफ जा रहा हूँ अब।
जी बच्चों, नो सर। आपको तैयारी से मुतालिक कुछ मसाइल अगर आ रहे होंगे, अगर किसी ने कहा नहीं है, मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूँ। हाँ भाई अकील, आवाज आ रही है ना? जी गर्ल्स, आवाज आ रही है ना आपको? जी सर आ रही है। हाँ जज़ाकल्लाह। सर आ रही है। जज़ाकल्लाह। जी मैं बात आपसे कर रहा था कि हम तैयारी से मुतालिक कुछ डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन तक। जो जो बच्चों की कोई अगर कोई मसाइल हैं, हर बंदे के ज़हन में कोई सवालात होते हैं, हम ऐसे तैयार कर रहे हैं, हमें ये मसला आ रहा है, हमें वो मसला आ रहा है, हम आपसे ये भी डिस्कस करना चाह रहे थे, हमारे किसी सीनियर ने ये कह दिया, वहाँ से हम डिस्टर्ब हो गए, हमने वो भी सुना है, ये चीज़ें बड़ी तंग कर, तो सब वाले बातें आपसे करना चाहूँगा। आज नहीं, अकील, अकील आवाज आ रही है आपको? अकील, हाँ भाई अकील मौजूद हैं आप? चलें, अकील आपने काम ये करना है, मुझे याद करवाना है वो जो हमने वो बच्चों को डिक्शनरी ला के दिखानी थी, और वर्ड और ओरिजिन्स की बुक हमने दिखानी थी बच्चों को। मुझे मैसेज कर देना, फोन कर देना मुझे। आज जो हम कर रहे हैं ये मिक्स्ड हैं, छोटे छोटे से यूजेस हैं जो हम कर रहे हैं। जैसे यूज का इस्तेमाल है, बी यूज टू का इस्तेमाल है, जैसे और टू का इस्तेमाल है, हैड बेटर का इस्तेमाल है। जी एक मिनट बस, जरा पानी पी लो बता। ये नहीं ये जो यूज टू का इस्तेमाल है, इसे हैबिचुअल यूज बोलते हैं। हैबिचुअल यूज, इसको उर्दू में माजी इस्तमरारी बोलते हैं। उर्दू नहीं भी समझ आ रही छोड़ते हैं, माजी इस्तमरारी, सीन से। हैबिचुअल यूज से जाहिर है ये आदत को जाहिर करता है। मैं कहता हूँ कि वो, मैं कहता हूँ किसान खेतों में हल चलाते थे, पैसे सिंपल का फिक्रा है। मैं कहता हूँ चलाया करते थे, आदत जाहिर हो रही है। अलिफ ता था, चलाया करते थे, छोटी थी, बड़ी ते थे। हम खेल के मैदान में हॉकी खेलते थे। मैं कहता हूँ खेल के मैदान में हॉकी खेला करते थे। मैं रात को पढ़ता था नहीं, पढ़ा करता था। हम शाम को चाय पिया करते थे। ये आदत जाहिर हो रही है। याद रखें, यूज टू का इस्तेमाल सिर्फ आप पैस्ट सिंपल में कर सकते हैं, पैस्ट सिंपल में। और वो भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मुस्बत फिक्रों में ही किया जाता है।
कोई राइटर आपको नजर आएगा कभी मनफिया सवालिया में करता, वरना तरजीह मुस्बत फिक्रों में दी जाती है, वो भी सिर्फ ऐसे ही बल्कि इसमें जो उसने टू लिखा है टू, ये इन्फिनिटिव का टू है, इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव के टू से हमारी क्या मुराद है? इन्फिनिटिव के टू से हमारी मुराद है कि इस टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, इस टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, या ये कह रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म से पहले जो टू आता है वो ये होता है इन्फिनिटिव का नाम है TO2 का। इस TO2 का नाम है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव टू। तो हम इंग्लिश के जो फिक्रे लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको मिसालें दी हैं, मसलन he used to play cricket in the mornings. Next, he used to take tea in the evenings. तो जाहिर है आपने एक शाम को तो नहीं खेला है, एक से ज्यादा शामें हैं, इवनिंग्स आएगा, एक से ज्यादा मॉर्निंग है, मॉर्निंग्स आएगा। हमारे यहाँ बच्चों को ये चीज नहीं बताई जाती और वैसे चलाते हैं। बाहर का जितना भी आपने लिटरेचर देखे उन्होंने मॉर्निंग्स इवनिंग्स लिखा होता है। The farmers used to harvest, फसल काटना, used to harvest, फसल काटना, एक इस्तेमाल होता है be used to, उसकी जगह वो get used to भी इस्तेमाल करते हैं। be used to, जी मुझे सेकंड ईयर BA बताएं जो मुझसे पढ़े हैं, हमने इडियम्स पर लेक्चर किया था एक, यस या नो मैसेज करें। इडियम्स के ऊपर हमने लेक्चर किया था, एक ही दिन का एक लेक्चर देता हूँ आपको, दिया गया, आपके साथ लेक्चर नहीं हुआ वो, ठीक है। जब आप इडियम्स करते हैं तो लिखा होता है बी टेकन अबैक, या लिखा होता है टू बी टेकन अबैक। आपने टू के बारे में समझा कि टू हमेशा फर्स्ट फॉर्म से पहले आता है, तो किसी किताब ने लिखा है टू बी टेकन अबैक, किसी ने लिखा है बी टेकन अबैक। बाद में हम फिक्रे में देखते हैं हमें बी नजर ही नहीं आता। बी असल में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब की शक्ल है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करें, बी, वॉज, बिन। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, हमने इंग्लिश पढ़ी नहीं है, इंग्लिश मुश्किल नहीं है, इंग्लिश बड़ी आसान है, हमने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है। जो सिस्टमेटिकली लेकर चलना था, सारा कसूर गवर्नमेंट का है, आपके टीचर्स का भी कसूर कोई नहीं है, पढ़ी नहीं है हमने इंग्लिश। तो बी असल में हेल्पिंग वर्ब की शक्ल होती है। मैं कहता हूँ वो पुलिस को देखकर शशदर रह गया, बी टेकन अबैक हैरान होना होता है ना, तो मैंने फिक्रा लिखा है ही वाज टेकन अबैक टू सी द पुलिस।
he was taken aback. अब टू भी खत्म हो गया, बी भी खत्म हो गया। कैसे? जब बी चेंज हो गया was में, जब बी चेंज हो गया was में, बी हेल्पिंग वर्ब की शक्ल है, तो अब हम टू तो नहीं लगाएंगे। he too was, नहीं, he was taken aback। बच्चा ये गलती करता है इडियम में कि वो सारा लिखता है इडियम पकड़ के। he was to be taken aback, he was to be taken aback वो लिखता है। ऐसे ही इडियम से मुतल्लिक और छोटी छोटी चीजें तो वो मिस्टेक्स करता है बच्चा हमारा। यहाँ भी वही बात आ गई है कि बी यूज टू के इस्तेमाल में बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की शक्ल है, हेल्पिंग वर्ब की शक्ल है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो इसने टी और टू लिखा हुआ है ये प्रेपोजिशन का है। ऊपर कौन सा था? इन्फिनिटिव का था। खाली ये नहीं कहना टू के बाद, पूरा बोलना है। इन्फिनिटिव टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आज मैंने आपको पेपर के दौरान कहा आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, फ्रॉम ग्रोइंग। मैंने क्या सिखाया आज पेपर के अंदर आपको कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब इन फॉर्म में आता है। सेकंड ईयर में बहुत ही बात की हमने ये वाली, जब करेक्शन का काम चल रहा था खास तौर पर। जब किसी भी प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब इन फॉर्म में आता है तो ये तो प्रेपोजिशन है। यहाँ पर टू, यहाँ पर टू का लफ्ज प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हम क्या फिक्रा बनाएंगे? वो आदि है किस चीज का? He's used to get late होता है देर हो जाना, उसे देर हो जाने की आदत है। He is used to getting late। अब बी कहाँ किससे चेंज हुआ? हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो गया। टू प्रेपोजिशन का था, हमने इन फॉर्म लगा दिया है। टू प्रेपोजिशन का था, हमने इन फॉर्म लगा दिया। इस वजह से मुझे लग रहा है अब तक जो हमने जैसे पेपर डिस्कशन की है या आज हमारी वर्ड फॉर्मेशन के हवाले से वोकैबुलरी में बड़ी कीमती बातें हुई हैं। और अब जैसे ये चीजें कीमती आ रही हैं, छोटी छोटी हैं छोटी छोटी, या इडियम की थोड़ी सी बात हुई है। मुझे लग रहा है आज का लेक्चर बड़ा अहम है, लेक्चर बड़ा अहम हो गया है, जितनी छोटी छोटी बातें डिस्कस हुई हैं। मैं चाह रहा हूँ इसमें जो नहीं समझ आया पूछ लें, मैं आपके सवालों का इंतजार कर रहा हूँ। सर ये बी की जगह पे इज मतलब क्यों लगाया? बी वाज बीन आपने कहा है कि उसकी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो इज मतलब किस तरह है? बी कोई फॉर्म नहीं है, बी फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब में हमने चेंज कर दिया। ये हेल्पिंग वर्ब की शक्ल होती है, हमने हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर दिया। और सर मतलब किस तरह हेल्पिंग वर्ब की क्या क्या मतलब इसकी शक्लें हैं, ये भी बता दें कि किस किस हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो सकती है? सब में चेंज हो सकती है? जी सब में चेंज हो सकता है, बेशक वॉज में ले जाएं आप इसे, लेकिन इसको हैज हैव में ना लेकर जाएं, बस इज आर एम और वॉज और वर में लेकर जाएंगे बस। अच्छा सवाल था, शाबाश। जी और सर बी यूज्ड का इस्तेमाल किसी भी टेंस के लिए हो सकता है। नहीं यार मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बिल्कुल कान लगा के खड़ा हूँ लैपटॉप के सर पास। बी जी यूज्ड ऊंचा टू बोले। का इस्तेमाल, बी यूज्ड का इस्तेमाल किसी भी टेंस में हो सकता है। मतलब यूज्ड टू तो पास्ट के लिए था ये ना, जो तो ये किसी भी टेंस अभी में हो सकता है। ये जो भी पहले स्टूडेंट ने सवाल पूछा है उसमें जवाब आ गया उसका। मैंने आपसे कहा है कि बी जो है बी वो इज आर एम वॉज वर में बस करें, तो अब आपको जवाब मिल गया कि उन्हीं में यूज कर सकते हैं इसे, बस जी उन्हीं में यूज कर सकते हैं। सर। और सर गेट
गेट यूज्ड का भी कोई एग्जांपल दे दें। वो बी गेट यूज टू होगा, उसमें भी यही है, बी गेट यूज टू, वो भी यही है, इज आर एम वाज वर। और अच्छे सवाल आते हैं। और है जी किसी की तरफ से सवाल, या मैं चलूं आगे? सर चलें आगे। जी सवाल किसी की तरफ से नहीं है, देखते हैं फिर आगे। सर और टू इसका मतलब है चाहिए, चाहिए। ये सिर्फ इखलाकी मानों में इस्तेमाल होता है, सिर्फ इखलाकी मानों में। मसलन और हमारे इधर लाइट चली गई है, मुझे बताओ आपको वो वाईफाई से चल रहा है, वीडियो आपको? जी सर आ रही है। सर आ रही है। क्योंकि इधर इधर ना हमारे इधर लाइट चली गई है, तो मेरा ख्याल है सारा डिस्कनेक्ट हो गया होगा, फौरन पता लगना चाहिए। अच्छा मैंने क्या कहा है आपको, और टू का मतलब क्या है बताएं मुझे? चाहिए। और ये किस मानों में इस्तेमाल होता है? इखलाकी मानों के लिए। कहते हैं मैं किसी को कहता हूँ यार आपको ना उसे थप्पड़ मारना चाहिए, तो कोई इखलाकी बात नहीं है। मैं कहता हूँ आपको ना उससे बदला लेना चाहिए, ये तो कोई इखलाकी बात नहीं है। हाँ मैं कहता हूँ आपको अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, शुरू से कर सकते हैं, लेकिन और तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि अखलाकी बात आ रही है अपने वालिदैन की इज्जत करना। आपको सुबह सवेरे कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। अब वैसे शुरू से ही करते हैं हमारे यहाँ लोग, आप ही कर सकते हैं, लेकिन इखलाकी मानों के लिए ज्यादा अच्छा क्या है, आप और टू लेकर आए। ये और टू का इस्तेमाल सिर्फ ये मुस्बत फिक्रों में ही कर सकते हैं आप, इसे कोई मनफिया सवालिया आप नहीं बना सकते। मसलन इसके एग्जांपल्स आप इंग्लिश में लिख लें, उर्दू की तो समझ आ गई आपको। मैं कहता हूँ कि तुम्हें अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। यू शुड respect your parents, he सॉरी और तो लिखे हैं, वही शुड दिमाग पे आया हुआ है। You ought to या he ought to recite the Holy Quran या हम कहते हैं we should, we ought to लिख रहे हैं, we ought to help the needy। जी बेटा सर अगर पॉजिटिव हो यानी कि तुम्हें खाना खाना चाहिए या कोई ऐसी बात हो तो फिर हम क्या यूज करेंगे? आप देखने अगर इखलाकी बात में आ रहा है तो वो कर लें, अगर नहीं आ रही है तो नहीं करें, बस आपके सामने पैमाना है। फिर हम शुड यूज करेंगे। जी कल हमने आकर जो पहला यूज करना है, पहला वो हम हेड बेटर का करेंगे, ये जैसे ये दो लाइनों के थे ऐसे ही होगा। और कुछ हम मॉडल वर्ब से मुताबिक बातचीत करेंगे, आपको बताऊंगा मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी। इसके साथ ही इंशाल्लाह हम पैसे वाइज शुरू कर देंगे। और अकील अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बताएं।
नहीं तो मुझे कोई और बच्चा बताए कितने दिन के बाद आपका अगला टेस्ट है और कौन सा है, वो हमने किया हुआ है क्या? क्योंकि वो फिर मैं टॉपिक उसके हिसाब से छेड़ूंगा, वरना हम टॉपिक नहीं छेड़ सकते ऐसे। वो ना वो आपका पेपर का मसला आ जाए सर, अब हमने तो किया ही नहीं, आपका कल पेपर है, मुझे जरा बता दें कोई गड़बड़ ना कर बैठे। सर थर्सडे को हमारा टेस्ट होगा इंग्लिश का दोबारा थर्सडे को, और उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस भी है थर्सडे को। आज पीर का दिन है, मंगल और बुध ये 2 दिन दरमियान में है, इसका मतलब है हमें कल पैसिव वॉइस करने चाहिए। ठीक है, हो जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छी बात है, बता दिए। सर जी हमारा आज का यही काम था, किसी ने कोई बातचीत करनी है तो कर सकते हैं प्लीज। सर ये जो आप बच्चों से पूछते हैं कि अगला कौन सा टेस्ट है, तो आपने सिलेबस दिया हुआ है इनको? हाँ जी, तो सर ये मेरे पास नहीं है सिलेबस, चले कोई बात नहीं। तो सर मैं कहाँ से लूँ, बता दें। आप अकेडमी आए, आपके काफी सारे मैंने मसाइल हल करने हैं। सर वो यहाँ मैं ना दूर से, मैं काफी दूर हूँ, मैं दूसरे वाले शहर में हूँ, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। हाँ तो मैं मुझे पता है, आप शेखुपुरे से हैं, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और प्रोफेसरों के जो बच्चे होते हैं ना, वो तो जानते हैं इल्म कैसे हासिल किया जाता है। आप आए किसी दिन, मैंने आपके काफी सारे ऐसे छोटे छोटे जितने मसाइल हैं इंशाल्लाह मैं जिम्मेदार हूँ, हल कर दूंगा। नोट्स भी मैं अपने पैसों के आपको लेकर दूंगा, ठीक है? बच्चे आप हमारे, हम यही कर सकते हैं आपके लिए। वैसे भी टीचर का रिगार्ड करता है। हाँ और बताएं क्या कर सकता हूँ मैं? सर जी ये जो आपने बी को हेल्पिंग वर्ब में चेंज किया था, हाँ किसको किस में चेंज किया था? सॉरी बेटा, किसको किस में चेंज किया था? बी को हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम, हाँ 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 बी को हेल्पिंग वर्ब में चेंज किया था। जब बी हेल्पिंग वर्ब की शक्ल होती है उसको, उसकी कोई एक दो एग्जांपल्स देके समझा दें। हाँ, बी को मैंने जो हेल्पिंग वर्ब में चेंज किया था उसका क्या समझा दूं बेटा? सर इज आर एम में जो आपने चेंज किया था उसकी एक आध एग्जांपल देके समझा दें। ये एग्जांपल थी, इससे ये जितनी थी आपके सामने एग्जांपल ही तो थी। इस आर एम में हमने चेंज किया, आपके सामने फिक्रे मौजूद तो थे। सुनने फिर फिक्रा सुनने आप इसके बारे में। आप एक और एग्जांपल जा रहे हैं, स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू यूजिंग अ कैलकुलेटर। तालिब इल्म कैलकुलेटर के इस्तेमाल करने के आदी हैं, आर में हमने चेंज कर दिया। आप इसको वर में चेंज कर लें, स्टूडेंट्स वर यूज्ड टू यूजिंग अ कैलकुलेटर। और बेटा सर बी यूज्ड टू का मीनिंग आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, कोई लड़की बात कर रही है बस इतना पता लग रहा है, आवाज नहीं आ रही। जी सॉरी, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोल दें। सर बी यूज्ड टू का करीब आके इसलिए मीनिंग खड़ा हूँ, चले बताएं। मैं लैपटॉप के इधर बैक साइड पे इसलिए खड़ा हूँ, बताएं जी प्लीज। सर बी यूज्ड टू का मीनिंग हैबिचुअल यूज में ही है, मतलब आदी होना ही है। हाँ यूज्ड टू जिसका वाला तर्जुमा यही है मीनिंग है। आदी होना, इसका तर्जुमा यही है आदी होना। शाबाश। जी सर क्लियर। हाँ बस। और चले ठीक है बेटा, फिर आज का यही काम था। जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।